हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और देखिए एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझिएगा। और टोटल 10 क्वेश्चन हैं और अगले वीडियो पर भी आपको 10 ही क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास वन है। 10 से एक प्रसिद्ध त्योहार है किसकी शुरुआत में हुई है। तो ये देखिए जिसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो नेपाल में हुई है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दशे जिसे हम दसाइन कहते हैं, नेपाल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह नेपाल का सबसे बड़ा हिंदू त्योहार है जिसकी शुरुआत कब हुई, तो नवरात्र के पहले दिन से होती है। यह 15 दिवसीय त्योहार होता है जिसके दौरान 9 दिन तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि दशे कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। तो इसके बाद ये कब मनाया जाता है, तो नवरात्र के पहले दिन में मनाया जाता है। ये कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, तो 15 दिनों के लिए मनाया जाता है। इसके बाद ये इसमें देवी जो हम कह सकते हैं दुर्गा की पूजा कितने दिनों के लिए होती है, तो 9 दिनों के लिए होती है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दसाई का सबसे भव्य त्योहार कौन सा है। तो देखिए ये त्योहार के क्वेश्चन हैं, तो आपका जो राइट आंसर है नेपाल। नेपाल देखिए दसाई जिसे हम कहते हैं दशे, क्या कहते हैं दशे, तो यहाँ हमारे पास कहाँ पर है, तो नेपाल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ये देखिए एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है दसाइन त्योहार है का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। तो देखिए यह हमारे पास कौन सा है, नेपाल का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दसाइन। दसाइन से आप दशानन मत समझिएगा कि ये हमारे पास कह सकते हैं भारत में मनाया जाता है, ये नेपाल में मनाया जाता है। कहाँ पर, नेपाल में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए इसका जो राइट आंसर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए एसएससी जीडी 2021 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चौरी जो कि हमारे पास है ब्लासम उत्सव मनाया जाता है, तो कहाँ पर मनाया जाता है, तो मेघालय में। अब देखिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चौरी ब्लासम महोत्सव प्रत्येक वर्ष नवंबर की शुरुआत में मेघालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह भारत में आयोजित होने वाला एकमात्र चौरी उत्सव है, अर्थात चेरी उत्सव है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मेघालय में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको ब्लासम महोत्सव में टिक लगाना होगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 शिफ्ट 1 25 तारीख में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। देखिए कार्तिक माह की अमावस्या में कौन सा पर्व मनाया जाता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो दीपावली मनाया जाता है। कौन सा, दिवाली। तो देखिए भारत में दिवाली जो है वो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। यह भारत में सबसे बड़े एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दिवाली दीपों का त्योहार है जो कि आध्यात्मिक रूप से आकार पर प्रकाश का विजय दर्शाता है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि विनाश जो होता है उसमें आपके प्रकाश का विजय दिखाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं, तो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये क्वेश्चंस इस वजह से पुटअप किए हैं कि आपकी जो एसएससी जीडी में है ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो देखिए रिक्त स्थान यहाँ पर है में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए मकर जो है विलक्कू जो उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। भगवान अयप्पा की जो कि हम कह सकते हैं कि याद में मनाया जाता है। देखिए मकर जो हम कह सकते हैं विलप्पू सबरीमाला केरल में मकर संक्रांति के दिन सभ्यता से मानने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान अयप्पा की मूर्ति मंदिर में प्रतिस्थापित की जाती है। और देखिए ये केरल का भव्य त्योहार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि एसएससी जीडी में पूछ सकता है, एसएससी सीजीएल में तो देखिए पूछा ही है। तो आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि देव दिवाली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है। देखिए दीपावली तो सारे भारत में मनाई जाती है, लेकिन देव दीपावली कहाँ पर मनाई जाती है, तो आपके वाराणसी में मनाई जाती है। और देखिए एसएससी जीडी 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा है देव दीपावली नामक त्योहार वाराणसी में मनाया जाता है। यह रोशनी का त्योहार है। यहाँ त्योहार हिंदू कैलेंडर की कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार है। तो देखिए अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन।
माही और सोम नदियों के संगम में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? माही और सोम, माही और सोम नदियां कौन सी हैं? तो यहाँ पर किस संगम पर, जो कि हम कह सकते हैं, कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा वनेश्वर उत्सव। यहाँ पर देखिए एसएससी जीडी 2021 के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा है। वनेश्वर मेला राजस्थान में डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। आ, जो आदिवासी होते हैं उनको कुंभ नाम से जानते हैं। कुंभ जो है वृद्धेश्वर मेला भील जनजातियों का सबसे बड़ा मेला होता है। यह माघ माह की पूर्णिमा को डूंगरपुर जिले के सोम और माही नदियों के संगम में आयोजित किया जाता है। यह मेला भगवान शिव को समर्पित होता है। क्वेश्चन आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये आपके एसएस, जो कि हम कह सकते हैं एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? देखिए सूरजकुंड शिल्प मेला क्या होता है इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका फरवरी में आयोजित किया जाता है। मतलब इस महीने आपका आयोजित किया जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस महीने आपके पेपर है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी माह में सूरजकुंड मेला प्राधिकरण तथा हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र उद्योग, संस्कृति तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। देखिए सूरजकुंड जो हम मेला कह सकते हैं, शिल्प मेला होता है, इसमें जो नई नई चीजें होती हैं, नई नई कलाकृतियां होती हैं, उनको वहां पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के रूप में आयोजित किया जाता है, और वहां पर वो चीज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदी जाती है। तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? देखिए मौलिद जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों का त्योहार है, लेकिन एक इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलाद उन नबी है। और देखिए इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए एसएससी जीडी में क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए इस्लाम धर्म की अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मौलिद के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार में ईद मिलाद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार इस्लाम को मनाने वाले हर व्यक्ति के लिए खास महत्व रखता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, बस आपको किसी न किसी शिफ्ट में आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए। कितने? 10 क्वेश्चन। तो देखिए अगले वीडियो पर आपको 10 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से सारे वीडियो आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।